आज का पाठ है आधुनिक युगस्य आविष्कारः। आधुनिक युग के आविष्कार। पहला है शीतलकम यंत्रम। शीतलकम यंत्रम जो शीतलक यंत्र है उसकी बात हो रही है, जिसको अंग्रेजी में हम उच्चारण करते हैं फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। तो अधुना विज्ञानेन, आज के विज्ञान ने अति उन्नति भूता, आज के विज्ञान ने अति अधिक उन्नति भूता, अत्यधिक उन्नति कर ली है। तेसुम, उनमें शीतलकम, शीतलक यंत्रम, यंत्र प्रथम अस्ति, प्रथम है। जना, लोग, अस्य, इसके महती, महत्वपूर्ण आवश्यकता, महती आवश्यकता, प्रतिगृहम, घर में, अनुभवंती, अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काले, गर्मी के समय में, च, और ग्रीष्म काले और गर्मी के समय में, अस्य, इसके महती उपयोगिता परिलक्षणते दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर शीतलक यंत्र के विषय में कहा गया है। दूसरा है संगणक यंत्रम। अस्मिन् युगे संगणक यंत्रस्य उपयोगः सर्वेषु क्षेत्रेषु दृश्यन्ते। अस्मिन् युगे, इस युग में, संगणक यंत्रस्य, संगणक यंत्र का, जिसको अंग्रेजी में कहें तो कंप्यूटर यंत्र का उपयोग सर्वेषु क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, दृश्यते, दिखाई पड़ता है। अनेन यंत्रेण, अन्य यंत्रों से, क्रांतिकारी परिवर्तन अभवत हुआ है। अद्य, आज, शिक्षा क्षेत्र में, अस्य महती आवश्यकता वर्तते, इसकी महती आवश्यकता होती है। देश विदेशों में समाचार इंटरनेट के माध्यम से प्रेषयितुम, भेजने के लिए समर्थ अयम संगणक, यह संगणक है। अधुना, इस समय, संगणक के उपयोगिता वर्तते, उपयोगिता है। इस समय संगणक की उपयोगिता बढ़ गई है। ठीक है। वायुयानम, एतद वायुयान अस्ति, ये जो देख रहे हो यह वायुयान है। वायुयान शीघ्रगामी भवति, वायुयान शीघ्रगामी है, जल्दी से पहुंचाने वाली होती है। अति अधिक द्रुत गत्या गगने उड्डयति, द्रुत गत्या, तेजी से, गगन में, आसमान में, उड्डयति, उड़ता है। जना अनेन वायुयानेन, लोग अनेन वायुयान से दूर स्थानम पर्यंतम शीघ्रम गतुम शक्नुवन्ति, दूर स्थान तक शीघ्रम, जल्दी से, गंतुम, जाने के लिए, शक्नुवन्ति, जा सकते हैं। चौथा है दूरदर्शन। संपर्क साधने में दूरदर्शन का अत्याधुनिक साधन अस्ति है। प्रतिदिन रोज हम सब नूतनम समाचारम, नए समाचार प्राप्त करते हैं। विविध विषयों में सूचना दूरदर्शनम सूचयति, विभिन्न विषयों में सूचना दूरदर्शन हमको सूचना प्रदान करता है। यथा, जैसा कि क्रीड़ा, खेल, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, व्यवसाय आदि विषयों में समाचार शीघ्र ही जने लोगों तक प्राप्तुम शक्यते, प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा है रेडियो यंत्र से विभिन्न प्रकार के समाचार, भाषण, गीतानि और गीतों को श्रूयन्ते, सुना जा सकता है। अस्माभिः अनेन यंत्रेण, इसका भी अन्य यंत्रों से अनेक शैक्षिक कार्यक्रम, वैज्ञानिक प्रयोगः च, और वैज्ञानिक प्रयोगों ज्ञायन्ते, जानते हैं। सातवां चलित दूरभाष यंत्रम, मोबाइल को कहा गया है। एतद, यह आधुनिक चलती दूरभाष यंत्रम, यह आधुनिक चलित दूरभाष यंत्र मोबाइल है। येन माध्यम, इसके माध्यम से, कस्मिंश्चित् अपि स्थाने, किसी भी स्थान में विद्यमान जना, लोग, स्वमित्रे, अपना मित्र, सह वार्तालापम, अपने मित्र के साथ बातचीत करने में, शक्नुवन्ति, कर सकते हैं। अस्य, इसके, यंत्र के
ध्वनि आवाज अति मधुरा अधिक मधुर प्रतीयते प्रतीत होता है। जना लोग एतद यंत्रम इसके इस यंत्र से कोटरी काया का कोटर यानी जेब, इस यंत्र को कोटरी कायाम स्थापयन्ति जेब में भी रख सकते हैं। कोटरी कारतः बही निर्स्याय, जेब से बाहर निकाल करके कर्ण स्थले कान के स्थान पर आनी ले करके जने लोग स्वजनेन अपने लोगों से, स्वमित्रेण अपने मित्र के साथ, स्वबंधुना अपने बंधुओं के साथ, सह यानी साथ, वार्तालाप यानी बातचीत क्रियते करते हैं। अस्य यंत्रस्य इस यंत्र के उपयोगिता अधुना इस समय सर्वेषु क्षेत्रेषु सभी क्षेत्रों में अनवरत भवन्ति लगातार हो रहा है। वयम अनेन यंत्र माध्यमेन लिखित संदेशम अभिनंदन पत्रम च प्रेषयितुम शक्नुम। वयम हम सब अन्य यंत्रों के माध्यम से लिखित संदेश और अभिनंदन पत्र प्रेषयितुम भेज सकते हैं। शक्नुम भेज सकते हैं। बालक बालिकाश्च बालक और बालिका क्रीडतः खेलते हैं। आनंदम अनुभवन्ति और आनंद का अनुभव करते हैं। एतत् यंत्रम इस यंत्र में इंटरनेट माध्यम से अभिनंदन पत्र, शोक पत्रम, संदेश पत्रम, अन्य महत्वपूर्ण समाचार प्रेषयितुम समर्थम, अन्य महत्वपूर्ण समाचार भेजने में हम समर्थ होते हैं। अधुना इस समय अस्य इस यंत्र के अति उपयोगिता अस्ति, अधिक उपयोग हैं। अतः एतद इसलिए यह यंत्र लोकप्रियम अस्ति, यह यंत्र लोकप्रिय है। तो ये तो रहा पाठ का अनुवाद। आशा है आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारे साथ आप जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के अनुवाद में।